mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business, not because they... हेलो दोस्तों, आ चुकी हूँ मैं अपना नया वीडियो लेकर और आज मैं आप लोगों को एक वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करूँगी जो कि सबसे कंफ्यूजिंग वेब सीरीज़ है। मेरे बोलने से आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज डार्क को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोग को वेब सीरीज़ समझने में थोड़ी हेल्प करेगा। तो चलिए फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देती हूँ जिससे आप लोगों को सीरीज़ समझने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। डार्क एक जर्मन सीरीज़ है। ये सीरीज़ टाइम ट्रैवल पर बेस्ड है और इसमें टाइम ट्रैवल एक लूप में चलता है, यानी कि 3 सालों के बीच में ही चलता रहता है। ये 3 साल 1953, 1986 और 2019 है। आप देख सकते हैं कि इन तीनों सालों में 33 ईयर्स का गैप है। इस टाइम ट्रैवल को इसमें एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे टाइकोट्रा कहते हैं। इसके टाइम ट्रैवल में 33 साल आगे या पीछे जाया जा सकता है, 1 या 2 दिन आगे पीछे नहीं जा सकते। इस सीरीज़ के सभी कैरेक्टर एक दूसरे से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है। इस सीरीज़ का सबसे मेन पॉइंट है इसमें दिखाए गए कैरेक्टर्स का फैमिली ट्री, जो आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि विंडन सिटी में 21 जून 2019 का दिन है और माइकल ने खुद को फांसी लगा ली है। माइकल की मौत से उसका बेटा जोनस काफ़ी सदमे में है और वो रोज़ अपने डैड को सपनों में देखता है, इसीलिए उसकी डॉक्टर से थेरेपी भी चल रही है। जोनस की मॉम हैना का अफेयर एक पुलिस वाले से चल रहा है जिसका नाम उल्रिक है। दूसरी तरफ माइकल की मॉम को देखते हैं जो रोज़ एक लेटर को देखती है जो माइकल ने मरने से पहले लिखा था। उसमें लिखा है कि 4 नवंबर रात 10:13 से पहले इस लेटर को मत खोलना। जोनस पूरे 2 महीनों बाद अपने स्कूल आता है और अपने बेस्ट फ्रेंड बार्तोस से मिलता है। 2 महीनों बाद स्कूल आने पर सारे स्टूडेंट्स अजीब नज़र से उसे देख रहे हैं और क्लास में जाने पर जोनस देखता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड मार्था है वो अब बार्तोस की हो चुकी है। ये देखकर उसे काफ़ी शौक लगता है, लेकिन जोनस इस बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। उधर पुलिस स्टेशन में एक लड़के एरिक ओबेनडॉर्फ के गायब होने पर उसके पेरेंट्स हंगामा करते हैं और कहते हैं कि 2 हफ्ते हो गए पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन उल्रिक उन्हें वहाँ आकर तसल्ली देता है कि एरिक को हम जल्द ढूंढ निकालेंगे। होटल में रजीना टाइटमैन का बैंक से कॉल आता है और उसे लोन पेमेंट के लिए कहा जाता है, लेकिन रजीना का होटल कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इसी वजह से उसकी फ़ोन पर बैंक वालों से बहस हो जाती है। स्कूल में बार्तोस जोनस से कहता है कि एरिक हमेशा से केव के पास में ही अपना ड्रग्स का सामान रखा करता था। वो सारा सामान अभी भी वहीं पर है और वहाँ जाकर उस सामान को बार्तोस उठाने का प्लान बनाता है। उल्रिक को शार्लेट बताती है कि उसकी मॉम ने उसे अर्जेंटली कॉल करके बुलाया है। उल्रिक के मिलने पर उसकी मॉम कहती है कि एरिक का केस सेम वैसे ही है जैसे 33 साल पहले खोए उसके छोटे भाई मैट्स का था। मैट्स उल्रिक का छोटा भाई है जो 33 साल पहले खो गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। उसकी मॉम कहती है कि उसने काले कपड़ों में किसी को जंगल में देखा है और उसे वहीं पर मैट्स के फेवरेट चॉकलेट रैपर भी मिला है, लेकिन उल्रिक को लगता है कि उसकी मॉम थोड़ी सी परेशान है, इसी वजह से इस तरह की बातें कर रही है। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम हेल्गे डॉपलर है, बस एक ही बात लगातार दोहराया जा रहा है कि फिर से वही होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि एरिक एक एक्सपेरिमेंट रूम में लेटा है जहां काफ़ी लाउड म्यूज़िक चल रहा है और काफ़ी लाइट्स भी हैं। बार्तोस और जोनस के ड्रग्स उठाने के प्लान में अब मैग्नस और मार्था भी शामिल हो चुके हैं और रात में जब सारा विंडन एरिक के गायब होने को लेकर एक मीटिंग में बिजी होता है तो ये लोग जंगल की तरफ ड्रग्स का सामान उठाने के लिए निकल पड़ते हैं। मैग्नस के साथ मिकेल भी आ जाता है जो कि उसका छोटा भाई है और इस बात से बार्तोस काफ़ी नाराज़ होता है। बार्तोस के ढूंढने पर ड्रग वहाँ नहीं मिलता जहाँ पर रखा था, तभी वहाँ पर फ्रांसिस्का डॉपलर आती है। फ्रांसिस्का बार्तोस को ड्रग्स का पैकेट दिखाकर बोलती है कि अगर तुम्हें ये पैकेट चाहिए तो हमें डील कर लेनी चाहिए। वो लोग बातें कर ही रहे हैं कि केव से काफ़ी क्रीपी सी आवाज़ें आने लगती हैं और ये लोग डर के इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। मिकेल और जोनस साथ में भाग रहे हैं कि तभी मिकेल गायब हो जाता है और जोनस को अपने मरे हुए डैड अजीब सी हालत में वहाँ पर दिखाई देते हैं। जोनस बदहवास होकर डर कर भागने लगता है और जंगल से बाहर पहुँच जाता है
वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि मिकेल नहीं आया और वो मिसिंग है। सब वापस उसे ढूंढने जंगल में जाते हैं, लेकिन वो वहाँ भी नहीं मिलता। तभी टाउन में हो रही मीटिंग में सबका फ़ोन एक साथ बज उठता है और वो लोग पुलिस लेकर जंगल में मिकेल को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन जंगल में अभी भी मिकेल का कोई पता नहीं है। दूसरे ही दिन जंगल में एक डेड बॉडी मिली है, लेकिन वो मिकेल की नहीं बल्कि एक लड़के की है जिसने 1980 सेंचुरी के स्टाइल के कपड़े पहने हुए हैं। उसके पास उसी ज़माने का एक वॉकमैन पड़ा हुआ है। उस लड़के की आंखें और कान पूरी तरीके से जल चुके हैं और उस लड़के ने गले में 1986 का एक कॉइन पहन रखा है। इसके बाद हम एक सीन में देख पाते हैं कि एरिक पर कोई हुड पहने आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये आदमी कौन है, अभी हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। जंगल में एक मिस्टीरियस गाय वहाँ पर मिकेल को ढूंढ रही पुलिस पर नज़र रखे हुए है। उधर जो जंगल में डेड बॉडी मिली थी उसका पोस्टमार्टम होने पर डॉक्टर बताती है कि उसे मरे हुए 16 घंटे हो चुके हैं और आंखें पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी हैं। सबसे अजीब बात तो ये है कि उसके कान बुरी तरीके से अंदर और बाहर से बस्ट और डैमेज हो चुके हैं, जैसे काफ़ी लाउड आवाज़ से कानों को तबाह किया गया हो। ये थोड़ा सा तो डिस्टर्बिंग है ही। उल्रिक मिकेल को ढूंढने केव के अंदर जाता है, जहां उसे एक डोर मिलता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जॉइंट है। उधर ट्रॉन्टे के कपड़ों में खून लगा हुआ है और वो जल्दी जल्दी में उसे धोने के लिए मशीन में डाल रहा है। तभी उसकी वाइफ वहां पहुंचती है और पूछती है कि वो लास्ट नाइट सोते सोते कहाँ गायब हो गया था। इस पर ट्रॉन्टे कहता है कि वो घर के बाहर ही था और कहीं नहीं गया था, लेकिन उसकी वाइफ उसका झूठ पकड़ लेती है और कहती है कि घर के बाहर से कार भी गायब थी। उधर विंडन में सब लोग परेशान हैं कि मिकेल कहाँ गायब हो गया। कोई कहता तो नहीं, लेकिन सबको यही डर है कि जैसे 33 साल पहले मैट्स गायब हुआ और वापस नहीं आया, वैसे ही शायद मिकेल भी वापस नहीं आ पाएगा। शार्लेट मिकेल के केस की मीटिंग में है, तभी वहाँ उल्रिक हड़बड़ी में आता है और शार्लेट को केव में मिले डोर के बारे में बताता है। उल्रिक कहता है कि पावर प्लांट का सर्च वारंट निकलवाए, लेकिन शार्लेट कहती है कि वहाँ जाना इतना इजी नहीं, वो हाई सिक्योरिटी एरिया है। उधर अलेक्जेंडर एरिक के डैड से कुछ चीज़ छुपाने की बात कर रहा है, क्योंकि पुलिस कभी भी सर्च वारंट लेकर वहाँ आ सकती है और एरिक के डैड ये काम नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्हें मना कर रहे हैं। लेकिन अलेक्जेंडर उसे थ्रेट करता है और वो तैयार हो जाते हैं। एक मिस्टीरियस गाय पूरे विंडन में घूम रहा है। ये वही आदमी है जो जंगल में भी था। वो रेजिना के होटल में एक रूम बुक करता है और रूम में जाने पर हमें पता चलता है कि उसके पास एक ब्रीफ केस में एक मशीन है और उसके पास एक बुक भी है जो कि टाइम ट्रैवल से रिलेटेड लगती है। उस पर लिखा है ए जर्नी थ्रू द टाइम। मिकेल के खो जाने पर उल्रिक काफ़ी डिस्टर्ब है और इसी वजह से उल्रिक और हैना का रिलेशन ख़राब होते दिखाई देता है। उधर जोनस अपने डैड के रूम में जाता है जहां उसके डैड ने फांसी लगाई थी। वहां उसे केव का मैप मिल जाता है जिसमें लिखा है वेयर इज़ द क्रॉसिंग। दूसरी तरफ उल्रिक अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे एक बार प्लांट सर्च कर लेने दे, लेकिन अलेक्जेंडर है कि उसकी एक भी नहीं सुनता। बार्थोस को एरिक के ड्रग्स के सामान में एक सेल फ़ोन मिला है। बार्थोस को लगता है कि ये एरिक का सेल फ़ोन है, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसलिए बार्थोस उसे खोल नहीं पाता। उल्रिक जंगल में मिले टायर के निशानों की डिटेल्स चेक कर रहा है। तभी उसे पता चलता है कि ये निशान एरिक के डैड ओबेनडॉर्फ के वैन के हैं। उल्रिक कॉप से पूछता है कि क्या ओबेनडॉर्फ पावर प्लांट में किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो वो बताती है कि वो वहाँ के स्टोर में काम करता है और कभी कभी अलेक्जेंडर की गाड़ी भी ड्राइव करता है। उल्रिक उसके वैन को चेक करने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ उसे उसके वर्कशॉप में ढेर सारा डोप छिपा हुआ मिलता है। ओबेनडॉर्फ बताता है कि एरिक और उसने ड्रग्स का काम साथ में किया था और स्कूल में भी काफ़ी ड्रग्स बेचा है। ये सब बताने के बाद वो उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन उल्रिक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। उधर ट्रॉन्टे फिर से रात में उठकर कहीं जाने लगता है। लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और बहुत सारी बर्ड्स मर के नीचे गिरने लगती हैं। शार्लेट को उन मरी हुई चिड़ियों को देखकर लगता है कि जैसे ऐसा पहले भी उसके साथ हो चुका है। उधर मिस्टीरियस गाय न्यूज़पेपर पर लगी मिकेल की फ़ोटो पर
वेयर इज़ मिकेल की जगह काट कर व्हेन इज़ मिकेल लिख देता है, जो कि थोड़ा सा अजीब लगता है। हम देखते हैं कि गुफा से निकलकर मिकेल भागता हुआ चला जा रहा है। भागते हुए वो घर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही दरवाजे से एक लड़का निकलता है, जिससे मिकेल कहता है कि तुम कौन हो? ये मेरे डैड उल्रिक और मॉम कैथरीना का घर है। इस बात पर वो लड़का हंसता है और मिकेल को कहता है कि उसी का नाम उल्रिक है और उसका अभी तक कोई बेटा नहीं है। इतने में वहाँ कैथरीन आ जाती है और उल्रिक को बुलाकर साथ ले जाती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिकेल देखता है कि डोर पे एक न्यूज़पेपर पड़ा है जिस पर 5 नवंबर 1986 की डेट पड़ी है। ये मिकेल को थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर मिकेल घर के अंदर जाता है, जहाँ उसकी ग्रैंड माँ उसे मैट समझकर गले लगा लेती हैं। फिर कहती हैं कि तुम तो मैट्स नहीं हो, तुम निकलो मेरे घर से, और मिकेल को घर से जाने को कह देती है। 1986 की शार्लेट को हम देख पाते हैं। उसके साथ सेम इंसिडेंट होता है जो 2019 में भी हुआ है, यानी उसके सामने काफ़ी बर्ड्स मरकर गिर रही हैं और ये वाक़या उसके साथ 1986 में भी हो चुका है। और उस वक्त भी वो इन सब चीज़ों को देख के काफ़ी डिस्टर्ब है और इन सब के पीछे होने वाले रीज़न को जानना चाहती है। मिकेल अपने स्कूल जाता है। वहाँ हैना और कैथरीन से वो टकरा जाता है। उन लोगों से वो कहता है कि उसकी मॉम यहाँ के प्रिंसिपल हैं और उनसे उसे मिलना है। इस बात को सुनकर वो दोनों उस पर हंसने लगती हैं। तब उसे पता चलता है कि यहाँ की प्रिंसिपल उसकी मॉम नहीं बल्कि कोई और है। इस सीन में हमें नए कैरेक्टर से रूबरू कराया जाता है, जिसका नाम क्लॉडिया है। क्लॉडिया अभी नई नई पावर प्लांट की चीफ बनी है और वो रेजिना की मॉम भी है। रेजिना और क्लॉडिया दोनों कार से कहीं जा रहे हैं, तो क्लॉडिया अपनी बेटी से कहती है, रेजिना से, कि तुम थोड़ा ठीक ठाक बन के रहा करो क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें देखकर लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। पावर प्लांट पहुंचते ही गेट पर उसे हेल्गे मिल जाता है। हेल्गे उसे टाइम ट्रैवल पर बेस्ड एक बुक गिफ्ट करता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वहाँ गेट के अंदर पहुंचकर उसे पता चलता है कि ट्रॉन्टे उसका वेट कर रहा है। क्लॉडिया ट्रॉन्टे से मिलने जाती है तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उन दोनों के रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट भी करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों का काफ़ी पुराना रिलेशन है आपस में। 1986 के विंटन टाउन में 33 भेड़ें अजीब तरीके से मर गई हैं। वहाँ का कॉप ईगोन टाइडमैन से कहता है कि ये काफ़ी अजीब है कि 33 की 33 भेड़ें एक साथ मर गई हों। उस कॉप को ये सैटन को बलि देने का मामला लगता है और वो कहता है कि शहर में आए नए प्रीस्ट से वो इस बारे में ज़रूर बात करेगा। बातों बातों में पता चलता है कि शहर में एक नया प्रीस्ट भी आया है। अब ये कौन है ये अभी हमें नहीं पता। वो कॉप टाइडमैन से कहता है कि हर जगह काफ़ी कड़ी नज़र रखना। मिकेल पुलिस स्टेशन जाकर अपने मॉम और डैड का नाम टाइडमैन को बताता है और उससे कहता है कि मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। ये सुनकर टाइडमैन को लगता है कि उल्रिक ने उससे कोई शरारत की है, क्योंकि वो अपने डैड का नाम उल्रिक बताता है। मिकेल के चेहरे पर काफ़ी चोट लगी है। टाइडमैन को लगता है कि उल्रिक ने उसको चोट पहुंचाई है और वो गुस्से में उल्रिक को सबक सिखाने निकल जाता है और मिकेल को अपने ऑफिस में ही वेट करने को बोल देता है। वहाँ पर मौजूद मैट्स की मिसिंग फाइल को देखकर मिकेल समझ जाता है कि उसने 33 साल पहले टाइम ट्रैवल कर लिया है, यानी पास्ट में चला गया है। मिकेल के चेहरे पर लगी चोटों को देखकर ईगोन टाइडमैन उसे हॉस्पिटल भेज देता है, जहां उसे इनस खानवाल नाम की नर्स मिलती है और वही उसका इलाज करती है। इनस वही लेडी है जो 2019 में माइकल की मॉम है। मिकेल इनेस को बताता है कि वो 2019 यानी फ्यूचर से आया है, लेकिन इनेस उसका भरोसा नहीं करती। उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और कहानियाँ बना रहा है। क्लॉडिया प्लांट के करंट चेयरमैन मिस्टर डॉपलर को बताती है कि 3 महीनों से प्लांट में काफ़ी गड़बड़ चल रही है। इस बात पर मिस्टर डॉपलर कहते हैं कि जब से शर्नोबिल एक्सीडेंट हुआ है तब से न्यूक्लियर पावर प्लांट से लोग काफ़ी डरे हुए हैं और लोगों का भरोसा उन पर से उठ चुका है। ये बात उनके प्रोग्रेस में काफ़ी रुकावट भी बन सकता है, लेकिन क्लॉडिया के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। डॉपलर उसे एक जगह लेकर जाते हैं जहां प्लांट का कुछ बहुत ही डेंजर मटेरियल सबसे छुपा कर रखा गया है। उधर रात को मिकेल हॉस्पिटल से भागकर वापस केव की तरफ जाता है
उसे ये लगता है कि शायद वो वहीं से घर वापस जा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ उल्रिक 2019 में गुफा में मौजूद दरवाजे के पीछे मिकेल को ढूंढने जाता है। उसके बार बार दरवाजे पर मारने से दूसरी तरफ मिकेल को उसकी आवाज़ सुनाई देती है और दोनों लोग एक दूसरे को पुकारते हैं। वो दोनों एक दूसरे को सुन तो सकते हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 33 सालों की दूरी पर हैं। 1986 में हम देखते हैं कि उल्रिक कैथरीना से प्यार करता है और हैना भी उल्रिक को चाहती है। यहाँ पे हम इन तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल देखते हैं। फ्रांसिस्का काफ़ी गुस्से में अपनी लिपस्टिक ढूंढ रही है और वो अपनी 8 साल की बहन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती है। दूसरी तरफ फ्रांसिस्का के मॉम और डैड अलग अलग रूम से निकलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों अलग अलग रूम्स में रहते हैं और उनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। एलिज़ाबेथ सुन बोल नहीं सकती और शार्लेट उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। उधर जोनस अपने रूम में बैठा बार बार अपने डैड के रूम में मिले हुए मैप को देख रहा है। उसमें लिखा है वेयर इज़ द क्रॉसिंग। वो इसी बात को बार बार देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पीटर अपने डैड हेल्गे से मिलने ओल्ड एज होम जाता है। हेल्गे उससे बार बार एक ही बात दोहराता है, मुझे उसे बताना होगा, मुझे उसे रोकना होगा। शार्लेट एलिज़ाबेथ को छोड़ने स्कूल जा रही है और रास्ते में रोड पर लगे एक कैमरे से वो चिप निकाल लेती है। इस बात पर एलिज़ाबेथ कहती है कि चोरी करना गलत बात है और ये आपने गलत किया। शार्लेट कहती है कि वो इसे एविडेंस के लिए यूज़ करने वाली है और इस बात में कोई गलती नहीं है। स्कूल छोड़ने के बाद शार्लेट एलिज़ाबेथ से कहती है कि वो उसे पिक करने आएगी और उसे अकेले घर नहीं जाना है। स्कूल में एलिज़ाबेथ एक लड़के से शार्लेट को मिलवाती है और बताती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये बात शार्लेट को थोड़ी सी फ़नी लगती है और वो इसे सुनकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि एलिज़ाबेथ अभी सिर्फ 8 साल की है और उसका बॉयफ्रेंड है। व्हाट? दूसरे सीन में मैग्नस ज़बरदस्ती फ्रांसिस्का की क्लास में घुसकर बैठ जाता है। वहाँ फ्रांसिस्का को किसी का कॉल आता है और वो बहाना बनाकर क्लास के बाहर चली जाती है। मैग्नस भी बाद में उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाता है। वहाँ फ्रांसिस्का पटरियों के नीचे एक बॉक्स है जिससे पैसे निकालती है और उस बॉक्स को वहाँ वापस रख देती है। जंगल से वापस आकर मैग्नस फ्रांसिस्का से पूछता है कि इतने सारे रुपए उसके पास कहाँ से आए हैं। इस बात पर फ्रांसिस्का रोते रोते बताती है कि उसकी फैमिली में जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसके डैड एक होमोसेक्सुअल हैं और ये बात उसकी मॉम को भी मालूम है। इन दोनों को डिवोर्स लेना चाहिए, लेकिन ये लोग एक साथ रहने का दिखावा करते हैं। फ्रांसिस्का इन सब बातों से तंग आ चुकी है और विंडन से बहुत दूर जाना चाहती है और इसीलिए वो पैसे कलेक्ट कर रही है। ये सुनकर मैग्नस उसकी हालत को समझता है और उसको तसल्ली देने की कोशिश करता है। अगले सीन में जोनस मैप लेकर गुफा के अंदर जाता है और दूर से जंगल में मिस्टीरियस गाय खड़ा होकर उसे देख रहा है। जोनस गुफा में ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, इसलिए वो वापस आ जाता है, लेकिन बाहर वापस आके वो देखता है कि उसकी साइकिल पर एक रेड रिबन बंधा है। रात में जब जोनस सो रहा है तब वहाँ पे मिस्टीरियस गाय आता है और उसके मैप पर कुछ लिखकर चला जाता है। अगले सीन में शार्लेट पुलिस स्टेशन पहुँचती है, जहाँ टॉबिन हॉलर उससे कहता है कि डेड बॉडी अभी तक अननोन है, इस बॉडी का क्या करना है। शार्लेट उससे कहती है कि पिछले 15 सालों में गायब हुए सारे बच्चों की फाइल्स मुझे ला कर दो, इसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू करनी होगी। वो उसे बताता है कि जिस जगह से मिकेल गायब हुआ था वहाँ उसे किसी के टायर के निशान मिले हैं। फिर शार्लेट रास्ते से निकाली गई कैमरा चिप को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो निशान उसके हस्बैंड पीटर की गाड़ी के हैं। शार्लेट पीटर को कॉल करके पूछती है कि जिस दिन मिकेल गायब हुआ था उस दिन तुम मुझे कॉल करके कुछ बताने वाले थे, वो बात क्या थी। उधर कैथरीना सोते हुए उल्रिक को गुस्से से घूर रही है। उल्रिक उठता है और कहीं जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी कैथरीना उसे बताती है कि शार्लेट का कॉल आया था और उसने बताया है कि पावर प्लांट का सर्च वारंट अभी तक नहीं मिल पाया। 36 घंटे हो चुके हैं मिकेल को खोए हुए, आखिर वो घर कब वापस आएगा। दूसरी तरफ शार्लेट एक प्रोस्टिट्यूट से केस के सिलसिले में मिलने जाती है जिसका नाम बेनी है।
शैरलेट को ये भी लगता है कि इसी से उसके हस्बैंड पीटर का अफेयर है और वो यहीं पर आता है, लेकिन बेनी बताती है कि पीटर उसके पास पिछले 1 साल से नहीं आया। शैरलेट इसके बाद हेल्गे की तरफ जाती है जहाँ उसे लाल मिट्टी दिखती है। ये वैसी ही लाल मिट्टी है जो डेड बॉडी के ऊपर भी दिखी थी कि तभी डॉक्टर का कॉल आता है जो बताती है कि मरने वाले बर्ड्स के ईयर ड्रम्स बस्ट हुए हैं और उनकी मौत ऊपर से ज़मीन पर गिरने से हुई है। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उनके सेंसर सिस्टम के डिस्टर्ब करने की वजह से हुआ है। शैरलेट अपने ससुर हेल्गे के घर जाती है जहाँ एक बंकर है। वहाँ नीचे एक रूम है जो थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कि वहाँ पहले बहुत कुछ हो चुका हो। फिर शैरलेट पीटर को कॉल करके कहती है कि वो थोड़ी बिज़ी है और पीटर को ही एलिज़ाबेथ को स्कूल से लेने जाना होगा। उधर स्कूल में यासीन को उसकी ग्रैंड माँ लेने आती है और वो उनके साथ चला जाता है, लेकिन एलिज़ाबेथ को अभी तक कोई नहीं लेने आया और वहाँ अकेली बैठी है। एलिज़ाबेथ फ्रांसिस्का की चुराई हुई लिपस्टिक लगाती है और स्कूल से अकेले ही घर के लिए निकल जाती है। पीटर उसे लेने स्कूल पहुंचता है, लेकिन एलिज़ाबेथ पहले ही वहां से जा चुकी है। पीटर थोड़ा घबरा जाता है और शैरलेट को तुरंत कॉल करके बताता है। दूसरी तरफ शैरलेट पावर प्लांट से उल्रिक को लेने गई है क्योंकि उल्रिक फेंस चढ़कर वहां ज़बरदस्ती घुस रहा था और अभी भी देखते हैं कि वो काफ़ी गुस्से में है। जब शैरलेट उल्रिक को समझाने लगती है तो वो उससे कहता है कि तुम्हारा बच्चा गायब नहीं हुआ, इसीलिए तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगी, और वो वहीं रास्ते में गाड़ी से उतरकर चला जाता है। पीटर शैरलेट को कॉल करके बताता है कि एलिज़ाबेथ स्कूल में नहीं है और थोड़ा सा घबराया हुआ साउंड करता है। शैरलेट कहती है वो किसी फ्रेंड या यासीन के घर चली गई होगी, लेकिन पीटर पहले ही हर जगह चेक कर चुका है और एलिज़ाबेथ कहीं नहीं है। शैरलेट उसे जंगल और रोड पर ढूंढती हुई चली जा रही है कि उसे एलिज़ाबेथ की कैप मिलती है। वो कैप देखकर शैरलेट थोड़ी डर जाती है और रोते हुए घर चली जाती है। उसी रात एलिज़ाबेथ खुद घर वापस आ जाती है और शैरलेट को एक गोल्डन वॉच देती है। वो शैरलेट से कहती है कि नोआ नाम का एक आदमी मिला था जिसने उससे कहा है कि ये शैरलेट की वॉच है। ये नोआ एक न्यू कैरेक्टर है जिसके बारे में हम आगे धीरे धीरे जानेंगे। अब हेल्गे जंगल की तरफ बारिश में निकल जाता है और बड़बड़ाया जा रहा है कि मुझे उसे रोकना होगा। वो गुफा की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही पुलिस मौजूद है जो हेल्गे को वापस ओल्ड एज होम लेकर चली जाती है। वहाँ हेल्गे की आंखें खुलने पर वो वही बात बड़बड़ाता है कि मुझे उसे रोकना होगा। नर्स पूछती है कि किसे रोकना होगा, तो वो जवाब देता है नोआ। आखिर है कौन ये नोआ जो हर जगह आ जा रहा है? दूसरी तरफ जंगल में यासीन काफ़ी गुस्से में है और इशारों इशारों में बहुत कुछ बड़बड़ा रहा है कि तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसका नाम भी जानता है। वो उससे कहता है कि नोआ ने उसे भेजा है। आखिर कौन हो सकता है ये? उधर 2019 में हम देखते हैं कि मार्था बार बार जोनस को मैसेज कर रही है और उससे बात करना चाहती है। दूसरी तरफ वो बारतोस को इग्नोर कर रही है। जोनस के हाथ में हम वही रेड रिबन देखते हैं जो उसकी साइकिल पर लगा दिखा था। वो उसे लगातार देख रहा है और सोच रहा है कि ये आखिर उसकी साइकिल में कौन लगा सकता है। विंडन में अब एरिक के बाद पहले मिकेल और अब यासीन भी गायब है। शैरलेट अपनी बेटी एलिज़ाबेथ से सख्ती से पूछती है कि तुम्हें ये वॉच किसने दी? क्या तुम उसका हुलिया ठीक से बता सकती हो? वो किस तरह का दिखता था? लेकिन एलिज़ाबेथ अपने माँ के रवैये से थोड़ा सा घबरा जाती है और उसे रोते रोते बताती है कि उसकी हाइट डैड के जितनी थी और उसने ब्लैक हैट पहनी हुई थी। तो अब शैरलेट नोआ का स्केच बनाने की तैयारी में लग जाती है। उधर 1986 में इनस मिकेल को एक गिफ्ट देती है और उसके साथ घुल मिलकर पता लगाना चाहती है कि आखिर मिकेल के साथ हुआ क्या है और उसके मॉम डैड कौन हैं। लेकिन मिकेल अपनी एक ही बात पर रट लगाया जाता है कि वो फ्यूचर से आया है और इनस उसका भरोसा नहीं कर रही। बारतोस बार बार मार्था को कॉल कर रहा है और मार्था रिस्पॉन्स नहीं कर रही। और बारतोस को एरिक का जो ड्रग्स का सामान मिला था उसमें एक फ़ोन भी था। उस फ़ोन पर बारतोस को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉल उठाने पर पता चलता है कि ये कॉल नोआ का है और वो बारतोस से मिलना चाहता है। बारतोस सोचता है कि ये नोआ एरिक का ड्रग डीलर हो सकता है।
कैथरीन के घर के बाहर दरवाजे पर हैना खाना लेकर खड़ी हुई है। कैथरीन दरवाज़ा खोलती है और पूछने पर हैना बताती है कि इन हालातों में तुमने कुछ बनाया नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। कैथरीन हैना को अंदर इनवाइट करती है और तभी वहाँ उल्रिक आ जाता है। उल्रिक हैना को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसे बिना बताए वहाँ अचानक आ गई थी। उल्रिक तुरंत वहाँ से काम के लिए निकलने लगता है कि हैना उससे लिफ्ट के लिए कहती है, लेकिन उल्रिक उसे मना कर देता है क्योंकि वहाँ कैथरीन भी थी। लेकिन कैथरीन कहती है कि तुम उसे घर तक छोड़ दो, और जाते वक्त कैथरीन हैना को हक करके उसे स्मेल करती है। कैथरीन को डाउट था कि उल्रिक के कपड़ों से जिस लड़की के बाल मिले हैं और गर्ली परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, कहीं वो हैना तो नहीं। हैना को हक करने के बाद वो समझ जाती है कि उल्रिक और हैना का अफेयर चल रहा है। घर से बाहर निकलकर उल्रिक और हैना गाड़ी में बैठे हैं। हैना उल्रिक से उन दोनों के रिलेशन के बारे में बात कर रही है, लेकिन उल्रिक काफ़ी गुस्से में है। वो उससे कहता है कि हम दोनों को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, अभी मेरा बेटा गायब हुआ है और मैं बहुत परेशान हूँ। हैना कहती है कि क्या मैं तुम्हारी लाइफ में कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उल्रिक उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो हैना को कार से बाहर निकल जाने को कहता है। कार से निकलने पर हैना काफ़ी गुस्से में है और 1986 में हुई पुरानी बातें याद करती है। उस समय जैसे कैथरीना ने उससे उल्रिक को छीन लिया था, वैसे ही फिर से उससे उल्रिक को छीना जा रहा है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टीरियस गाय ने अपने रूम की दीवारों पर ब्लैक होल और टाइम ट्रैवल से रिलेटेड काफ़ी पिक्चर्स लगा रखे हैं। अपने रूम से बाहर आकर वो रेजिना से एक बॉक्स देकर बोलता है कि ये पार्सल जोनस खानवाल को पहुंचाना है और वो कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा और रूम का पेमेंट लगातार करता रहेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जोनस बारतोस के घर पर बैठा है और ये दोनों गेम खेल रहे हैं। बारतोस जोनस से पूछता है कि कल मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तो तुम कहाँ थे। जोनस उससे झूठ बोल देता है कि वो थेरेपी सेशन में था। बारतोस कहता है कि उसे एरिक के ड्रग डीलर का कॉल आया था और उसने उसे मिलने बुलाया है। तो जोनस से वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जोनस ना चाहते हुए भी उसे हाँ कर देता है, लेकिन बारतोस जोनस से इस बात को सीक्रेट रखने को बोलता है। उधर 1986 में मिकेल से हॉस्पिटल में एक आदमी मिलने आता है जो कि एक प्रीस्ट है। वो अपना नाम नोआ बताता है। वो मिकेल से कहता है कि इनस ने उसे मिलने बुलाया है। नोआ मिकेल से पूछता है कि क्या वो भगवान पर भरोसा करता है। मिकेल कहता है मैं ईश्वर पर भरोसा नहीं करता। मिकेल कहता है कि उसके डैड का कहना है कि रिलीजन सिर्फ बकवास है जो लोगों का ब्रेन वॉश करता है। नोआ कहता है कि शायद तुम्हारे डैड को काफ़ी नॉलेज है, लेकिन वो सब कुछ नहीं जानते। ईश्वर ने सबके लिए कुछ न कुछ सोच रखा है, जैसे कि तुम्हारे लिए। हॉस्पिटल में एनजीओ से एक लेडी आती है जो मिकेल को फॉर्मेलिटीज़ के साथ चिल्ड्रन होम ले जाने को कहती है। ये सुनकर इनस थोड़ी परेशान होकर कहती है कि वो बाकी बच्चों से अलग है और थोड़ा सेंसिटिव है। इनस की बातें सुनकर लगता है जैसे वो मिकेल को खुद से दूर नहीं भेजना चाहती और उससे इमोशनली अटैच हो चुकी है। आगे चलकर कुछ दिनों बाद वो उसे अडॉप्ट कर लेती है और मिकेल उसी के साथ रहने लगता है। उधर पुलिस स्टेशन में उल्रिक और शार्लेट बातें कर रहे हैं। उल्रिक शार्लेट को बताता है कि वो कॉप क्यों बना। उसने कहा कि 33 साल पहले उसका भाई खो गया था और उस समय जिस पुलिस वाले के पास उसके भाई का मिसिंग केस था वो एक शराबी था और उसने अच्छे से उसके भाई को नहीं ढूंढा। लेकिन मुझ में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि मैं अपनी वाइफ को चीट कर रहा हूँ और मेरा बेटा इतने दिन से गायब है और मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाया, तो मेरे कॉप बनने का क्या फ़ायदा, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। उल्रिक खुद से काफ़ी अपसेट दिख रहा है। शार्लेट उल्रिक से 33 ईयर्स साइकिल और लूनार सोलर के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि क्या तुमने इन सब चीज़ों के बारे में कभी सुना है। वो उल्रिक से कहती है ये सारी चीज़ें उसके ग्रैंडफादर से उसे पता चली हैं क्योंकि उसके ग्रैंडफादर एक साइंटिस्ट थे और इन सब चीज़ों पे रिसर्च करते थे। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो तब इसी तरह की कुछ चीज़ें उसके साथ विंडन में हो चुकी हैं और उसे लगता है विंडन में कुछ गड़बड़ चल रहा है। उसे यही सब फिर से महसूस हो रहा है, यानी उसे डेजा वू फील हो रहा है।
डेजा वू मतलब उसे पहले भी ये सारी चीज़ें दिख चुकी हैं। उधर जोनस अपने डैड की ग्रेव के पास बैठा है कि तभी वहाँ पर मिस्टीरियस गाय आता है। इस बात पर जोनस उससे पूछता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ? तो वो कहता है नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे डैड को काफ़ी वक्त पहले मिल चुका हूँ। उन्होंने मेरी जान बचाई थी। कुछ देर बातें करके वो वहाँ से चला जाता है। उसका बिहेवियर जोनस के साथ देखकर लगता है कि वो जोनस के बारे में काफ़ी कुछ जानता है और काफ़ी फैमिलियर है। 1986 में हम हैना को देख पाते हैं कि वो अपने डैड के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है और ख़ुद को देखकर सोचती है कि मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो कैथरीना में है, और उल्रिक को कैथरीना पसंद है। उसके डैड हॉस्पिटल के अंदर सामान की डिलीवरी देने के लिए उसे बाहर ही छोड़कर चले जाते हैं। हैना की मुलाकात बाहर बैठे मिकेल से होती है, जो कि इनेस के दिए हुए गिफ्ट को ओपन कर रहा है, जो कि एक बुक है। मिकेल हैना को एक मैजिक करके दिखाता है, जिससे हैना काफ़ी खुश हो जाती है। हैना पूछती है कि तुम्हें मैजिक कैसे आता है। इस बात पर मिकेल कहता है कि मैं फ्यूचर से हूँ और इसीलिए मुझे मैजिक आता है। 1986 में हैना कैथरीना और उल्रिक को इंटीमेट होते देख लेती है और अपने डैड से कुछ अलग ही तरीके से बयां करती है। उसके डैड उसे इगोन टाइडमैन के पास ले जाते हैं, जहाँ हैना कहती है कि उल्रिक ने कैथरीना का रेप किया है। टाइडमैन को उल्रिक के बिहेवियर से पहले से ही प्रॉब्लम थी और इसीलिए वो टाइम वेस्ट ना करके तुरंत उसे अरेस्ट कर लेता है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हैना को कैथरीना और उल्रिक दोनों को साथ देखकर काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि उसे उल्रिक पर ह्यूज क्रश था और इसका बदला उसने इस तरह उल्रिक से लिया। ये हैना वैसे काफ़ी डेंजर है। उधर बार्थोस उस ड्रग डीलर से मिलने गया है जिससे एरिक के फ़ोन पर उसकी बात हुई थी। अभी तक वहाँ जोनस नहीं पहुँचा और बार्थोस उसका वेट कर रहा है। दूसरी तरफ जोनस बार्थोस के साथ ना जाकर मार्था के कॉल करने पर उसका प्ले देखने जाता है, जहाँ मार्था उससे अपने प्यार का इजहार करती है और अपनी गलती के लिए उसे सॉरी बोलती है। बार्थोस डीलर का वेट कर रहा है कि तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें नोआ बैठा है। नोआ को हम लोग ने 1986 और 2019 में भी देखा है। हम जब भी उसे देखते हैं वो सेम एज का ही दिखता है। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? आखिर है कौन ये नोआ? दूसरी तरफ जो बॉक्स होटल में मिस्टीरियस गाय ने रेजिना को जोनस को देने के लिए बोला था, वो उसके पास पहुंच चुका है। इसमें एक लाइट है जो कि थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही है और एक डिटेक्टर मशीन है। उस बॉक्स में एक लेटर भी है जो उसके डैड ने मरने से पहले जोनस के लिए लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि कुछ चीज़ें हैं जो आप बदल नहीं सकते। उसमें लिखा था कि मैं ही मिकेल हूँ। बचपन में मैं गलती से गुफा में चला गया था और पता नहीं कैसे 1986 में पहुँच गया था। वहाँ मुझे इनेस मिली और उसने मुझे अडॉप्ट करके मेरा नाम मिकेल से माइकल कर दिया। हैना से शादी के बाद तुम मेरी लाइफ में आए। ये लेटर पढ़कर जोनस काफ़ी शॉक्ड रह जाता है। लास्ट सीन में हम शार्लेट के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, और उनके रूम में हर जगह घड़ियाँ ही घड़ियाँ लगी हुई हैं कि तभी उनके रूम में वही मिस्टीरियस गाय आता है जिसे हमने 2019 में भी देखा था, और उनसे वो कहता है कि उसे टाइम से रिलेटेड उनसे कोई बात करनी है, और बस वहीं से 5th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था एक्सप्लेनेशन पार्ट 1, और डार्क का एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 लेके मैं जल्द आऊँगी। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ इस पर ज़रूर दीजिएगा और एक्सपीरियंस मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।